सबसे पहले तो मैं आपका एक मिथ दूर कर दूं कि बहुत से लोग सोचते हैं यार हम ना इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को और उन मिस्टेक से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पर आप सोचिए, अगर ऐसा हिस्ट्री में या इवोल्यूशन में ऐसा ही होता तो हम आज जितना प्रोग्रेस कर पाए हैं ना, उससे बहुत कम कर पाते। सोचिए, आपने आग जलाना सीखा और आपका दोस्त क्या है, नहीं भाई मैं तो खुद ही ट्राई करूँगा, खुद ही अपना फॉर्मूला बनाऊँगा जिससे आग जले। तो सोचिए आप कहाँ हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैं सिंपली अपनी जर्नी से जोड़ना चाहूँगा। मैंने कैट के 2 फेल अटेम्प्ट्स दिए हैं। इवन उसके साथ साथ मेरे स्नैप, सीमेट और दूसरे जेट जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है और मेरे पे चांसेस भी थे कॉलेज ज्वाइन करने के। तो इस ईयर 2026 में मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगा। पर मैं मेन चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ज़ीरो पर नहीं बल्कि नेगेटिव में था, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुका हूँ और थोड़े बहुत स्टेट के मैच खेले हैं उत्तर प्रदेश के साइड से। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। कैट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें VARC, LRDI और क्वांट्स आता है। तो सबसे पहले VARC से स्टार्ट करते हैं। VARC मेरा ना सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। उसके लिए मैंने फॉलो किया C2C मेंटोर्स के केतन सर को। मतलब मैं इस चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही अभी तो मुझे कोई प्रमोशन मिलेगा, पर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको आंख बंद करके किसी को फॉलो करना है ना, आप सिंपली जाकर पहले केतन सर की C2C मेंटोर्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर उनकी एक्सप्लेनेशंस की वीडियो देखिए, जो उन्होंने RC के बारे में की हो, VA के बारे में की हो या फिर किसी और टॉपिक के बारे में की हो। वे मतलब काफ़ी डिटेल में बात करते हैं और वे उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपको रियल एग्ज़ाम्स में मदद करेगी। क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में ना, अगर आपके पास रोड मैप ना हो तो आप किसी भी चीज़ को सोल्व नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप फंबल कर जाएं। और हाँ, तो जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो नॉर्मल इंसान थोड़ा फिर भी खर्चा करता हुआ कतराता है। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस रहेगी कि आप क्वेरा पे जाकर लोगों के रिव्यूज़ लीजिए। उसके बाद आप लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद जाकर एक्सपीरियंस कीजिए। मैं कहता हूँ कि मैंने पूरा कोर्स नहीं लिया था और इवन अगर आपके बाकी चीज़ें ठीक हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप भी जाकर लीजिए। मैंने उनका सिर्फ VARC का कोर्स लिया था जो नॉर्मली 10,000 का रहता है और वो आराम से आप उनसे बात करेंगे तो आपको 7,000 में मिल जाएगा। आप उनसे बस थोड़ा सा नेगोशिएशन कीजिए और कहिए कि सर प्लीज़ करा दीजिए, तो वे आराम से करा देंगे, कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं। और मेन थिंग जो उसके अंदर आप ना उनसे कहिए कि प्रीवियस ईयर वीडियोस चाहिए मुझे, जो जो 2025 और 2024 की है। क्योंकि अभी पूरे ईयर तो कोर्स चलता रहेगा तो वीडियोस आने में टाइम लगेगा, पर जो पिछले साल की वीडियो होंगी ना, वो आपको इतना हेल्प करेंगी, इतना हेल्प करेंगी, मतलब मैजिक की तरह आपके लिए काम करेंगी। प्रैक्टिस ना डेली बेसिस पर कीजिए। अगर आपने एक हफ्ता भी छोड़ा, उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है जैसा ना, अगर आप मैथ्स को 1 हफ्ता 2 हफ्ता रख देना तो आपकी वो ग्रिप नहीं रह जाती। यही VARC में भी होगा आपके साथ। मेरे साथ ये पूरे कैट 2025 में 2 बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने छोड़ दिया था, मैं कहीं फंक्शन में चला गया, बीच में गैप हो जाता है कोई बात नहीं, पर आपको फिर से उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, चाहे आपको पूरी वीडियो दोबारा देखना पड़े। तो सेकंड अपना आते हैं LRDI के बारे में, और इसको मैंने ना 3 वीक्स की स्ट्रेटेजी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीक में आपको 3 सेट्स करने हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होंगे। आप इस चीज़ को कहीं से भी उठा सकते हैं, क्रैको के PYQs देख सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेंशन होते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर कोई भी आप वीडियोस चला दीजिए जिसमें मोस्ट बेसिक LRDI सेट्स आए, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद अपना सोल्व कीजिए। चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटा। आप एक हफ्ता केवल डेली बेसिस पर 3 सेट सोल्व कीजिए, बहुत बेसिक लेवल के। उसके नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है, 2 आपको बेसिक सेट सोल्व करने हैं और 1 आपको मीडियम लेवल का सेट सोल्व करना है। ये चीज़ आप करते रहिए। और थर्ड वीक आपको एक सिंपल, एक मीडियम और एक हार्ड लेवल का सेट सोल्व करना है, और ये आपको पूरे वीक करना है। और ध्यान रहे, अगर बीच में आपका इस 3 वीक्स के दौरान अगर गैप भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपने किया उसके आगे से स्टार्ट कीजिए जब भी आपको टाइम मिले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि यार अब तो गैप हो गया, अब कैसे, अब छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं, जो भी गैप हुआ अगर आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने क्विट नहीं करा, आपने दोबारा स्टार्ट किया। LRDI के बारे में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई भी कोचिंग मटेरियल खरीदने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू रख सकते हैं।
पर अगर आपको उसके अलावा कहीं से पढ़ना है तो आप एलिट्स ग्रिड को देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो सर है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से कराते हैं। वो बहुत ही मतलब शॉर्टकट्स और ऐसे बताते हैं जो 90% इवन 95% लोग एग्जामिनेशन के टाइम पर सोच भी नहीं पाते। तो आप अगर उनको फॉलो करेंगे ना और उनकी स्ट्रेटजीज देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इवन आप आरंभ अकेडमी के समीर सदाना सर को भी फॉलो कर सकते हैं। वे भी काफ़ी डाइवर्स टॉपिक कवर कराते हैं। और जो मतलब मैंने उनकी गेम्स एंड टूर्नामेंट की वीडियोस देखी थी अन अकेडमी पर जब वे थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था। तो अब आते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट पर, जो कि है क्वांट्स। तो अगर आप मेरी तरह बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सिंपली कहूँगा कि आप ना एमबीए पाठशाला पर जाइए। वहाँ पर उदित सर ने बिल्कुल अरिथमेटिक तो इस तरीके से पढ़ाया हुआ है ना, आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मेन पार्ट क्या है, वे क्वेश्चंस खुद क्लास में सोल्व कराए हुए हैं उन्होंने, तो आप वे देख सकते हैं। और फिर आपको अगर मीडियम टू एडवांस जाना है, रमन तिवारी सर जो कि आरंभ अकेडमी पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर आप उनके फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हैं, आप वहाँ से कवर कीजिए। उन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को इतना इजीली तरीके से पढ़ाया है कि वो नॉन इंजीनियर के लिए इतना इजी हो जाता है समझना। आप खुद एक्सपीरियंस करिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में ना आपकी क्वांट्स पर बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एआई का यूज़ करके कैसे 90% ऑफ द एस्पिरेंट से आगे निकल सकते हैं। सिंपली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर जाइए, उन्हें गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने हो रहे हैं अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको वीडियोस देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उसे कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल दीजिए। सिंपली आप कुछ भी अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, मैं कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं कह रहा। डालिए कि भाई मैं एक बेसिक स्टूडेंट हूँ और आप एक टीचर हो जिसे 15 या 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप काफ़ी इजी वे में समझाने के लिए जाने जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही इलेबोरेट और बहुत ही क्लियर कंसाइज तरीके से समझाएगा एआई। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई, मुझे उसने वीएआरसी में इतनी मदद की और ये आप भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आप ना लिंक्डइन पर 30 डेज़ चैलेंज स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपने पूरे दिन में किया कि आज मैंने एक क्वेश्चन सोल्व की, कैट की ये प्रिपरेशन करी और क्या मैंने एक्टिविटीज़ करी, आप उसे डेली बेसिस पर डालना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे ना आपके पास इवन कंटेंट होगा बोलने के लिए जब आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे, और आपको कुछ दिखेगा भी कि हाँ भाई मैंने पीछे ये भी किया है।